स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है ऑक्सीटेन। ठीक है, आगे पीछे करवा दिया था, उसके आगे का ही टॉपिक है ऑक्सीटेन। इसमें क्या है, ऑक्सीटेन क्या होती है, 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, यानी 4 मेंबर्ड रिंग होती है ऑक्सीजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक। इसमें हेटेरोएटम के रूप में कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। ये इसकी स्ट्रक्चर है ऑक्सीटेन की। ठीक है, अब सिंथेसिस देखते हैं। सिंथेसिस है, फर्स्ट है इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर ही साइक्लाइजेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, इसमें यहाँ देखो CH2 CH2 लिख लेना, ये CH लिखा हुआ है, CH2 कर लेना इसको, CH2Br है, और फिर इसके बाद में इसके साथ में जुड़ा हुआ है CH2OH। ठीक है, इस बेस की प्रेजेंस में करवाएंगे, बेस की प्रेजेंस में करवाएंगे तो ये जो CH2 है यहाँ से Br निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, OH का H निकलेगा। ठीक है ना, HBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ये ऑक्सीटेन बन गई। ठीक है, सेकंड रिएक्शन है मेथिल इन्वर्जन रिएक्शन है, ये इंसर्शन लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, एस की जगह वी कर लेना। इन्वर्जन रिएक्शन है, इसमें क्या लेना है, ऑक्सीरेन लेना है। ठीक है ना, 3 मेंबर्ड वाली ऑक्सीजन हेटेरो एटम वाली रिंग लेनी है। इसके साथ में सब्सटीट्यूशन में क्या है, फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसकी रिएक्शन करवानी है CH2 नेगेटिव S डबल बॉन्ड O Me2 के साथ में। इसमें क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है ना, ये CH2 और ऑक्सीजन इस CH2 के साथ में नीचे लटक जाएगा, ये देखो इस तरह से। ठीक है, उसके साथ में इधर वाला जो कार्बन है ये वाला, इस पे क्या जुड़ जाएगा, ये CH2 जुड़ जाएगा। ठीक है, ये CH2 जुड़ गया, साथ में इसके क्या जुड़ा हुआ है, SOMe2। अब यहाँ से क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से देखो बॉन्ड टूटा ना, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, अब यहाँ से ये SOMe2 निकलेगा बाहर। ठीक है, तो इस CH2 पर कैसा चार्ज कर दो आप, पॉजिटिव चार्ज ले आओ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए ये बॉन्ड को इस तरफ से घुमा दो, SO2 की तरफ घुमा दो, SO की तरफ घुमा दो। ठीक है, तो यहाँ से SOMe2 बाहर निकल जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, तो ये ऑक्सीटेन बन गई। ठीक है, और साथ में क्या है, फेनिल सब्स्टिट्यूटेड, तो यानी ये सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीटेन बनी है। ठीक है ना, फिर थर्ड इसकी रिएक्शन है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन है, यानी फोटोन की प्रेजेंस में करवानी, और इसकी जो मैकेनिज्म होगी वो फ्री रेडिकल के थ्रू होगी, यानी कि मुक्त मूलक अभिक्रिया जिसको कहते हैं हिंदी में, मुक्त मूलक अभिक्रिया ही होगी। यानी कि यहाँ पर देखो 2 तरह के रेडिकल बनेंगे, एक तो ये ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे एक रेडिकल और एक रेडिकल इस वाले कार्बन पर आएगा। ठीक है ना, और प्लस में अगर ये वाला है, जैसे CH2 ऊपर है, ठीक है ना, CH2 ऊपर और बाकी ये CH और फिर ये 3 बॉन्ड। ठीक है ना, यानी 4 कार्बन टोटल है, तो ये डबल बॉन्ड वाला टूटेगा और ऊपर वाले कार्बन पर एक रेडिकल और नीचे वाले कार्बन पर दूसरा रेडिकल। ठीक है, फिर ये रेडिकल आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 2 तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 2 तरह की मैकेनिज्म दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, ये जो डबल बॉन्ड के ऊपर वाला जो कार्बन है, ये वाला यहाँ पर जो कार्बन है उस पर रेडिकल बनाना, वो रेडिकल इस ऑक्सीजन वाले रेडिकल के साथ में जुड़ा है। ठीक है ना, तो यानी ऊपर रिएक्शन हुई और नीचे वाले क्या हो गया, ये रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे और ये ऑक्सीटेन बन जाएगा। ठीक है, और दूसरी ये वाली जो मैकेनिज्म है, इसमें देखो क्या हुआ है कि यानी जो दूसरा वाला कार्बन है, देखो डबल बॉन्ड के नीचे वाला, हाँ ठीक है ना, ये वाला जो सेकंड वाला कार्बन है, ये बॉन्ड टूटा डबल बॉन्ड के, तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है नीचे वाला, ये वाला रेडिकल इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा, तो ये कैसे हो जाएगी, रिंग है ये रिंग, ये उल्टी हो जाएगी, ये देखो इस तरह से। ठीक है ना, तो ये वाला जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ में, इस ऑक्सीजन वाले रेडिकल के साथ में जुड़ा है, और जो दूसरा वाला रेडिकल है वो ऊपर रह गया, वो रेडिकल और ये रेडिकल फिर आपस में इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये लेस स्टेबल हो जाएगी, ये वाली जो मैकेनिज्म है वो लेस स्टेबल हो जाएगी और ये वाली जो है वो मोर स्टेबल रहेगी। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से समझ लेना और मेरे को कमेंट करके बताना, तब मैं बताऊंगी कि भाई हाँ ठीक है, दोबारा समझा देंगे। ठीक है, मेरे को बता देना कि नहीं समझ में आया तो दोबारा बता देंगे। फिर देखो इसकी रिएक्शन, देखो ये तो सिंथेसिस थी 3, अब इसकी रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन में क्या होगा, देखो ऑक्सीटेन की रिंग ओपनिंग रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में होती है, यानी कि इसकी रिंग ओपनिंग रिएक्शन जो होती है, रिंग को खुलना, रिंग ओपनिंग यानी रिंग का खुलना, तो वो रिएक्शन जो होती है वो हमेशा एसिडिक कंडीशन में ही होगी। ठीक है, तो फर्स्ट इसकी रिएक्शन है, देखो C2H5OH के साथ में रिएक्शन करवानी है, तो ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, ये वाला देखो लास्ट वाला प्रोडक्ट देखो, ये वाला
टूट गया। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये उल्टा करके बताया। बाकी ये देखो यहाँ पर तो एक तरफ तो ऑक्सीजन वाली तरफ तो H आ जाएगा और दूसरी वाले जो कार्बन है उसकी तरफ OET आ जाएगा, यानी C2H5OH है वो कैसे टूटता है, H पॉजिटिव और O नेगेटिव C2H5 में। तो OC2H5 तो यहाँ पर आ गया और दूसरी इधर वाली साइड ऑक्सीजन वाली साइड में, ऑक्सीजन वाली साइड है ना वहाँ पर हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, सेकेंड वाले स्टेप में सेकेंड वाले रिएक्शन में देखो वापस ये वाला बॉन्ड टूटेगा, OCH वाला। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, HCl की रिएक्शन करवानी है तो एक तरफ जो CH3 है उसकी तरफ तो Cl जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन है उसकी तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा। ये देखो OH और CH3 Cl है, CH3 वाले कार्बन के साथ में क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा और ऑक्सीजन के साथ में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। थर्ड इसकी रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये ऑक्सीटेन है, इसकी बेंजीन के साथ में रिएक्शन करवानी है। बेंजीन का क्या फॉर्मूला है, फेनिल ही होता है एक तरह से। अगर बेंजीन में से हाइड्रोजन निकाल दे तो ये किस में बदल जाएगा, फेनिल में, C6H5 में। ठीक है, तो ये फेनिल के साथ में ये फेनिल आ जाएगा बेंजीन वाला, और ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा है तो ऑक्सीजन के साथ में क्या आ जाएगा, इसका फेनिल का हाइड्रोजन आ जाएगा, बेंजीन का हाइड्रोजन आ जाएगा। इसी में फ्रीडल क्राफ्ट में दूसरी रिएक्शन दे रखी है कि देखो CO2 के साथ में करवानी है, ऑक्सीटेन की रिएक्शन CO2 के साथ में करवानी है। ठीक है, तो एक कार्बन और ऐड हो जाएगा, तो यानी ये रिंग कैसी हो जाएगी, ये 4 मेंबर्ड है तो 5 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, CO2 है तो यानी एक ऑक्सीजन का भी मेंबर बढ़ जाएगा, तो यानी कि ये किस में हो जाएगी, 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो एक ऑक्सीजन ये वाला, एक ऑक्सीजन ये वाला और एक CO आ गया। ठीक है ना, CO2 ये रहा, देखो कार्बन ऑक्सीजन और फिर ये वाला ऑक्सीजन CO2 हो गया और ये एक ऑक्सीजन इसके साथ में प्रेजेंट था। ठीक है, तो यानी ये रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रिंग बढ़ जाएगी इसमें। फिर इसके बाद में देखो ऑक्सीटेन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका थाइटीन। ठीक है ना, थाइटीन का इंट्रोडक्शन है, ये 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक में सल्फर कंटेनिंग होता है, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, यानी 4 मेंबर्ड होगी इस तरह से, और इसमें हेटेरो एटम कौन होगा, सल्फर होगा। ठीक है, 4 मेंबर्ड रिंग होगी और बीच में कौन होगा, सल्फर होगा, हेटेरो एटम के रूप में कौन होगा, सल्फर होगा इसमें। ठीक है, इस तरह से सिंथेसिस देखो, तो सिंथेसिस में फर्स्ट रिएक्शन है बाय इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। ठीक है ना, यानी कि क्या होगा इसमें, ये CH2 Br है तो Na2Br, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा 2NaBr, 2 तो Na के मॉलिक्यूल और 2 Br के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और सल्फर इस रिंग में ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, थाइटीन। ठीक है, सेकेंड इसकी रिएक्शन है ऑक्सीरेन के साथ, ऑक्सीरेन के द्वारा, बाय ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन वाली रिंग लेनी है, यानी 3 मेंबर्ड और साथ में हेटेरो एटम के रूप में कौन होगा, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या होगा, H2S के साथ में रिएक्शन करवानी है इसकी, तो H2 यानी कि एक H पॉजिटिव और SH नेगेटिव, ये बाहर ये टूटेगा इससे, H2S कैसे टूटेगा, एक हाइड्रोजन और SH। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में H आ जाएगा और इसके साथ में आ जाएगा SH। ठीक है, फिर ये जो SH आया इस वाले कार्बन पे जो SH आया है ये वाला, यहाँ से देखो SH में से H और यहाँ जो लास्ट में Cl जुड़ा हुआ है वो, तो यानी HCl बाहर निकल जाएगा और ये जो सल्फर के साथ में है, जो जहाँ से Cl वाला निकला है वो कार्बन क्या बना लेगा, सल्फर के साथ में बॉन्ड बना लेगा, तो ये आपका थाइटीन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड रिएक्शन है इसकी, थर्ड सिंथेसिस है इसमें थाइरेन से, यानी कि 3 मेंबर्ड वाला सल्फर वाला कंपाउंड। ठीक है ना, 3 मेंबर्ड सल्फर हेटेरो एटम के रूप में प्रेजेंट हो वो वाला कंपाउंड लेना है। थाइरेन इसकी रिएक्शन करवानी है H2O के साथ में। H2O कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये S और कार्बन वाला बीच में बॉन्ड टूटा तो S के पास तो आ जाएगा H और कार्बन वाले के पास में आ जाएगा OH। ठीक है, अब ये फिर क्या होगा, ये SH वाला H और लास्ट वाला जो Cl है वो जुड़ निकल जाएंगे बाहर, तो HCl बाहर निकल जाएगा और ये वाला जो सल्फर है इसके साथ में ये कार्बन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, कौन सा वाला कार्बन बॉन्ड बनाएगा, ये वाला कार्बन बॉन्ड बनाएगा जहाँ से Cl निकला है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, जहाँ से Cl निकला है उस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, उस कार्बन पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये सल्फर के साथ में बॉन्ड बनाएगा, तो ये इस तरह से बनेगा, ये S, ये S,
ये CH2, ये CH2, ठीक है। फिर ये CH, ये CH, और ये वाला जो CH है, CH2 है, वो ये है, ठीक है ना। तो ऐसे बनेगा, ये थाइटीन बन गया। फिर इसकी केमिकल रिएक्शन आती है, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, केमिकल रिएक्शन ऑफ थाइटीन्स। थाइटीन रिंग सिस्टम लेस रिएक्टिव होता है, यानी कि ये जो थाइटीन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है थायरेन की तुलना में। यानी कि जो 3 मेंबर्ड वाला जो थायरेन था, 3 मेंबर्ड और साथ में कौन, सल्फर हेटेरोएटम, वो तो थायरेन। और थाइटीन यानी 4 मेंबर्ड और हेटेरोएटम कौन, सल्फर। तो उसकी तुलना में थाइटीन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि थाइटीन में रिंग स्ट्रेन कम पाया जाता है। आपने पढ़ा था, पीछे पढ़ाया था मैंने कि भाई थाइटीन, थाई मतलब बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है, जैसे जैसे रिंग की साइज बढ़ेगी ना, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, कम होता है, ठीक है ना। तो यानी थाइटीन ये 4 मेंबर्ड हो गई, थायरेन कैसी है, 3 मेंबर्ड, तो यानी 4 मेंबर्ड 3 मेंबर से ज़्यादा है, तो यानी क्या हो गया, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है इसमें। तथा इसमें रिंग ओपनिंग जो रिएक्शन होती है वो डिफिकल्ट होती है। रिंग ओपनिंग रिएक्शन करना, ये रिंग लिखा हुआ है, रिएक्शन, रिंग ओपनिंग रिएक्शन होती है वो डिफिकल्ट होती है, इसमें जल्दी से नहीं होती, रिंग ओपन नहीं होती जल्दी से, ठीक है ना। फिर क्या है सेकंड पॉइंट, थाइटीन में रिंग ओपनिंग रिएक्शन वेरी रेयर होती है, यानी दुर्लभ होती है, तथा एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही होती है, ठीक है ना। एक स्पेसिफिक कंडीशन ली जाए तभी होती है रिंग ओपनिंग रिएक्शन, बाकी नहीं होती रिंग ओपनिंग रिएक्शन, थाइटीन में कम होती है, ठीक है। तो अब इसकी रिंग ओपनिंग रिएक्शन ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखो क्या है, ये जैसे 4 मेंबर्ड रिंग है ऐसे, ठीक है ना, 4 मेंबर्ड रिंग है, उसको ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, तो एस और ये यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कार्बन, ठीक है ना। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि क्या हो जाएगा, देखो ये वाला मतलब बॉन्ड क्या होगा, ये मतलब रिंग है वो बीच में से टूट जाएगी, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH2 और डबल बॉन्ड सल्फर, ये 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है। सेकंड रिएक्शन है अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवानी है, तो इसका रिंग ओपनिंग होगी, देखो यहाँ पे रिंग, सल्फर और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, NH3 है तो यानी NH2 और प्लस में H पॉजिटिव, ऐसे टूटेगा ये, ठीक है। तो S के साथ में तो H आ जाएगा और कार्बन के साथ में NH2 आ जाएगा, ये देखो ये, ठीक है। इसी प्रकार एसिड क्लोराइड के साथ में करवानी है, तो CH3COCl के साथ में करवानी है, तो वापस से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। सल्फर के साथ में तो कौन जुड़ेगा, COCH3, ठीक है, COCH3 जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो सल्फर पे कैसा चार्ज आएगा, सल्फर पर नेगेटिव आएगा और कार्बन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव। Cl पे कैसा आता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव किसके साथ में जुड़ेगा, पॉजिटिव के साथ में, यानी कि ऊपर तो Cl जुड़ेगा कार्बन के साथ में, और सल्फर के साथ में कौन जुड़ेगा, COCH3 जुड़ेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा बीच में से। लास्ट रिएक्शन है हेलोजन के साथ में रिएक्शन, Cl2, यानी एक Cl सल्फर के साथ में, एक Cl कार्बन के साथ में, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, सल्फर और कार्बन वाला, रिंग खुलेगी, तो एक Cl इस कार्बन के साथ में और एक Cl सल्फर के साथ में, ठीक है। इस तरह से ये यूनिट कंप्लीट हो गई, 3 यूनिट करवा दी। 4th वाली भी आपको उसमें वीडियो में डाल रखी है, वो देख लेना।